तहरीक का अगला लाए अमल तजावीज़ पर हतमी फैसला PDM सरबराह इजलास में होगा। मरियम नवाज और फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें की। मौलाना बोले, बड़े इनकलाब की तरफ जाना चाहते हैं, हुक्मरानों के गिरेबान में हाथ डाला है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम का तसलसल है। गड़ी खुदा बख्श जलसे में ताखीर से दावत मिलने पर शरीक ना हो सके। जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दें। उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, पेश हों और मुकदमा लड़ें। नवाज शरीफ को वापस लाने का प्लान 16 फरवरी से पासपोर्ट मनसूखी का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बाबर अवान का कहना है, जब नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख होगा तो वो तारिक वतन हो जाएंगे। तारिकीन को लंदन से अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। कौन से इस्तीफे, कहां के इस्तीफे? ऑपोजिशन के इस्तीफे लतीफे बन गए। मुस्लिम लीग नून के शेर इस्तीफों के मामले पर ढेर। अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा अब्बासी और सज्जाद अवान सेक्रेटरी असम्बली के सामने पेश। इस्तीफों को जाली करार देते हुए तस्दीक से इनकार। स्पीकर का दोनों इस्तीफों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का इंदिया। असद कैसर की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल। पूरा पीडीएम का बयानिया था, वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना। ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश पाश कर दिया। 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। ऑपोजिशन 31 जनवरी का इंतजार न करे, फैसला करे। शाह महमूद कहते हैं, वज़ीर आज़म 31 जनवरी को इस्तीफा नहीं देंगे। ऑपोजिशन से बैकडोर राबते हैं, ना जरूरत। बाबर अवान बोले, ख्वाजा आसिफ ने चावल वाले के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की। ऑफशोर कंपनीज में इलियास इब्राहिम का नाम कई बार सामने आया। अगर तनख्वाह 1 लाख और अखराजात 10 लाख माहाना हो तो ये आमदन से ज़ायद तर्ज जिंदगी है। वज़ीर इत्तलात ने PDM कायदीन को सियासी नाबालिग करार दे दिया। शिबली फराज ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, ऑपोजिशन इस्तीफों के मामले पर भी एक्सपोज हो गई। फजलुर रहमान की पार्टी टूट फूट का शिकार है, लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी। फरोग नसीम बोले, सेनेट इलेक्शन पर अदालती राय लेने की तजवीज़ बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल की थी। सुप्रीम कोर्ट के नैब के मुतालिक रिमार्क्स सर आंखों पर। ख्वाजा आसिफ ने वजीर होने के बावजूद गैर मुल्की अकामा रखा, मनी लॉन्ड्रिंग की, अवाम का पैसा खाया। मुराद सईद कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की कई कंपनीज और मुख्तलिफ शहरों में जायदादें सामने आई। जायदादें कौन से जराए आमदन से बताएं। फैसल जावेद कहते हैं, ऑपोजिशन में फूट पड़ती नजर आ रही है, फूट पड़ चुकी है। हुकूमत तो चाहती है ये इस्तीफे दें ताकि असम्बलियों से गंद साफ हो। पीपल्स पार्टी के PTI के इत्तेहादियों से राब्ते। वफ्द की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। मरदमशुमारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल सब्जवारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से पहले भी बात हुई, उनका साथ दिया। ताज हैदर बोले, पीपल्स पार्टी भी मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानती, 5% ऑडिट किया जाए। यकम जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने समरी भिजवा दी। पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल ₹3.12 महंगा करने की सिफारिश। नई कीमतों का ऐलान वजारत खजाना आज करेगी। वज़ीर आज़म का एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात के मंसूबों में ताख़ीर का नोटिस। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने इमरान खान से प्लानिंग डिवीज़न की शिकायत कर दी। कहा, प्लानिंग डिवीज़न मंसूबों की मंजूरी में बिला वजह ताख़ीर कर रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में IMF प्रोग्राम के तहत बिजली ₹3 महंगी करने पर भी मुशावरत की गई।
कराची में किडनी हिल पार्क की सरजमीन पर सोसाइटीज के प्लॉट्स खत्म करने का हुक्म। कराची में तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। पीएनटी कॉलोनी रॉयल पार्क रेजिडेंसी की जमीनें क्लियर कराने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हर 10 घर बाद एक बड़ी इमारत खड़ी है। अदालत का साहिली पट्टी पर 2 हफ्ते में मैंग्रोव के दरख्त लगाने का भी हुक्म। पीपल्स पार्टी की पीटीआई के शेल्टर होम मंसूबे की पैरवी। सिंध में बेघर अफराद के लिए आरजी पनागाहें बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने कराची समेत सूबे भर में बेघर अफराद के लिए फौरी पनागाहें बनाने की हिदायत कर दी। मुफ्ती मुनीब का चांद 20 साल बाद डूब गया। हुकूमत ने अब्दुल कबीर आज़ाद को मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का सरबराह बना दिया। नई कमेटी में राग़िब नईमी, मोहम्मद हुसैन अकबर, फजलुर रहीम यासीन जफर और मुतलका महकमों के नुमाइंदे भी शामिल। मुफ्ती मुनीब के दौर में रमज़ानुल मुबारक और ईद के चांद का तरा होता रहा। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी से भी इख्तलाफात रहे। वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्हीर। एयरफोर्स और नेवी के अहम संग मील। पाक फजाइया के बेड़े में चीन के ताउन से तैयार 2 नशिस्तों वाले JF-17 थंडर तैयारे शामिल। पाकिस्तान में जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू। कोरोना के नए किस्म पंजाब हुकूमत ने आइसोलेशन पॉलिसी लागू कर दी। बरतानिया से आए अफराद को घरों में 7 दिन करंतना में रखा जाएगा। उधर बरतानिया के मजीद 23 शहरों में लॉकडाउन। मुल्क की 3/4 आबादी चौथे दर्जे के लॉकडाउन में आ गई। कई इलाकों में 4 जनवरी से स्कूल न खुलने का भी फैसला कर लिया गया। साइंसदानों का फौरी नेशनल लॉकडाउन का मुतालबा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की रफाकत का आज आखिरी दिन। 31 दिसंबर को रात बरतानवी वक्त के मुताबिक 11 बजते ही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का 47 साला साथ ख़त्म हो जाएगा। 1 जनवरी 1971 को शुरू होने वाली यूके और यूरोपीय यूनियन की रफाकत ब्रेग्जिट मुआहदे के तहत ख़त्म होगी। ना आतिशबाजी का नज़ारा, न मंचलों की पार्टियां। इस बार सालिनों को खुश आमदीद कहने का रंग ढंग ही बदल जाएगा। सिडनी, पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क, रियो डी जनेरो और दीगर शहरों में कोरोना की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कुछ मकामात पर नौजवान सालिनों की अपनी पार्टियां सजाएंगे। एक दहाई बाद वापस आया, सलाहियतों का लोहा मनवाया। फवाद आलम की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान को मैच तो नहीं जितवा सके, शायकीन के दिल जरूर जीत लिए। आईसीसी का भी फवाद आलम को खराज तहसीन। 2009 में पहली और 2020 में दूसरी सेंचुरी की तस्वीर शेयर की। और हमसा हो तो सामने आए, रोबोट्स ने खूब स्टेप्स उठाए। अमेरिकी कंपनी के रोबोट्स ने शानदार रक्स पेश करके देखने वालों को हैरान कर दिया।